वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम जो है क्लास नाइन्थ को हम पढ़ रहे हैं, क्लास नाइन्थ की साइंस को। ठीक है, इसके अंदर जो है हमने चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, इन दोनों ही चैप्टर को जो इस टर्म में आने वाले हैं, टर्म 1 के अंदर आने वाले हैं, इनके एमसीक्यूज को हमने देख लिए हैं। ठीक है, उनकी पीडीएफ आपको मिल गई होंगी। अगर नहीं मिली है तो आप जो है टेलीग्राम चैनल पर जाकर के हमारे उनकी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर जो आज का टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है टिश्यू। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं उत्तक। ठीक है भाई, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो क्या बनाते हैं? टिश्यू। टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक ही तरह के होते हैं, यानी कि उनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है और उनका फंक्शन जो है वो भी सेम होता है। ठीक है, तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आप इस प्रकार से डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो देखिए, बिल्कुल एमसीक्यूज की आप तैयारी करिए, साथ में बुक्स पढ़ते रहिए। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड जो है आपका पेपर आने वाला है। कुल मिलाकर के 60 क्वेश्चन आएंगे। 60 में से जो है आपको 50 अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन जो है 0.8 मार्क्स का होगा, यानी कि भाई 0.80 नंबर का होगा, और कुल जो पेपर है आपका 40 नंबर का होगा। ठीक है सर, 90 मिनट का पेपर होगा। आसानी से आप कर सकते हैं अगर आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी है तो। मतलब काफी अच्छी क्या, अगर 70% भी आपने पढ़ रखा है तो आप बहुत ही अच्छे नंबर लेकर के आ सकते हैं। और भाई अच्छे नंबर जरूर लेकर के आइएगा, क्योंकि फाइनल टर्म का अभी कुछ फाइनल है नहीं कि वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, या फिर अगर कोरोना कोरोना वगैरह अगर बढ़ जाता है तो शायद हो सकता है ना भी हो। बट अभी तक तो ऐसे कोई भी चांसेस नहीं है। तो चलिए इस चैप्टर की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है टिश्यू। क्लास 9th साइंस का 6th चैप्टर है ये। इसके इंपॉर्टेंट को एमसीक्यूज को हम देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर अभी के अभी कर दीजिए। ठीक है, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर के हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ब्लॉग एडू या फिर स्टडी ब्लॉग एजुकेशन। ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी अगर आप इसको सर्च करेंगे स्टडी ब्लॉग एडू तो वहाँ भी आपको हमारा पेज मिल जाएगा। एफबी पर भी पेज मिल जाएगा, और जो है ट्विटर पे भी हमारा पेज मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर के हमारे को फॉलो कर सकते हैं। शेयर जरूर करिएगा भाई, जहां भी आप पढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूट में, कोचिंग में, स्कूल में, उन ग्रुप्स में जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो उनके जो बच्चे हैं और बच्चे जो हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो क्लास 9th साइंस चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है टिश्यू, इसके एमसीक्यूज को हम देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, पेपर से आपको पूछे जा सकते हैं। देखिए, सॉल्व पेपर है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द पैकेजिंग टिश्यू। भाई पैकेजिंग टिश्यू जो है वो किसको कहा जाता है? एपी एडिपोज टिश्यू को, एरोलर टिश्यू को, लिगामेंट्स को, या फिर बोन्स को? तो भाई एरोलर टिश्यू को जो है पैकेजिंग टिश्यू कहा जाता है। देखिए, आप ये सॉल्व है, लेकिन आपको देखना ये है कि भाई आपको कितना आता है। ठीक है, आप कितने पानी में है ये आपको पता होना चाहिए। ये बेहतर आपको ही पता होगा ना, आपके अध्यापक को पता होगा। ठीक है सर, ना माता पिता को। तो कितने पानी में है ये जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा, बोन इज इंपॉर्टेंट टू द बॉडी सिंस इट। भाई कह रहा है हड्डी जो है हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। हड्डी का काम क्या होता है बेसिकली? थोड़ा सा जो है हम इसको और गाढ़ा कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है, देखिए हमारी बॉडी में हड्डी का काम क्या होता है? हड्डी क्या करता है भाई? सीधी सी बात है, वेल डिफाइंड शेप देता है हमारी बॉडी को। ये तो बहुत ही आसान है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही है। ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ नहीं करता ये, फैट रिसीवर का काम नहीं करता, और फिल अप द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। भाई इनसाइड के ऑर्गन के इनसाइड में नहीं होता, ये आउटसाइड होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? वेल डिफाइंड हमारे को शेप देता है। ठीक है जी, दो क्वेश्चन हो गए। चलिए फटाफट स्पीड में, स्पीड बहुत जरूरी है, जल्दी से, क्योंकि आपको जो है 90 ही मिनट आपके पास होंगे। 90 मिनट होंगे आपके पास, उसी के अंदर आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, लाइसोसोम्स फंक्शन एज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बिकॉज। कह रहा भाई लाइसोसोम्स जो है ये सेल वाले चैप्टर के अंदर था, पिछले वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। इसको जो है डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, पाचन क्रिया करता है भाई, सेल के अंदर जो चीजों को पचाता है वो यही होता है। इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं। तो पूछ रहा है भाई क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो एंजाइम है ना, ये खुद अपने आप को भी खा लेता है। ठीक है, ये क्या करता है? खुद अपने आप को भी खा लेता है। कहाँ गया ऑप्शन? है कैसा कहीं है? ये रहा, ये रहा, ये रहा, बिल्कुल। ये अपने आप को भी खा लेता है। अगर बेसिकली क्या होता है ना, अगर किसी बाहरी एंजाइम्स ने आकर के अटैक किया, बाहरी वायरस वगैरह अगर हमारे सेल में चले जाते हैं, तो लाइसोसोम्स क्या करता है? वो अपने आप को ही नष्ट कर लेता है, ताकि वो जो वायरस है या जो बैक्टीरिया है वो डेवलप ना हो पाए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन द फ्लोएम इज, कि भाई फ्लोएम के अंदर जो डेड एलिमेंट है वो क्या है, तो वो है फ्लोएम्स फाइबर। ठीक है, ये डेड होता है, डेड एलिमेंट है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 प्लांट के अंदर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हिस्टामिन सीक्रेटिंग सेल्स आर फाउंड इन, भाई ये कहाँ पर होते हैं, तो ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होते हैं। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ की टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो काफी अच्छी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 6 है मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड। ऑप्शन जो है आपके सामने ये रहा, सेबेकस ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड या फिर लिम्फ ग्लैंड। भाई ये कौन सा होता है, तो स्वीट ग्लैंड होता है ये। ठीक है, आपको जैसे ये भी नाम दे के क्वेश्चन में आपको ये नाम दे करके और आंसर में आपको ये नाम दे भी दिया जा सकता है। आपकी प्रिपरेशन कैसी है, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन कैसी है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप प्रिपरेशन करो चाहे ना करो, एग्जामिनर अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहा होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज का। धोखा केवल आप औरों को दे सकते हैं पर अपने आप को नहीं। अगर आप पढ़ाई नहीं करते तो आप अपने आप को धोखा ही दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन एन इमरजेंसी विच टिश्यूज विच टिश्यू हेल्प इन मेकिंग क्विक डिसीजन आफ्टर एनालाइज द सिचुएशन। कह रहा है कि भाई आपातकालीन की स्थिति में क्या होता है ना, ऐसा कौन सा टिश्यू है जो क्विक डिसीजन लेता है फटाफट। जैसे कि बेसिकली आपके साथ भी हुआ होगा, जैसे आप कहीं खोए होंगे किसी ख्यालों में और आपका तुरंत हाथ जो है किसी गर्म चीज पे लगता है और आप तुरंत क्या करते हैं, हाथ हटा लेते हैं। तो आप हाथ नहीं हटाते बल्कि हाथ अपने आप हट जाता है। तो कह रहा है कि भाई ये कौन सा टिश्यू करता है, तो ये बहुत ही आसान है, नर्व टिश्यू जो है इसको परफॉर्म करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज भी है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है एपिबेल्मा बियर्स, क्या चीज है भाई ये, तो ये कस्टर्ड हेयर है या क्यूटिनाइज्ड हेयर है या अनक्यूटिनाइज्ड हेयर है, रूट हेयर है या बोथ बी और सी। तो भाई बी और सी दोनों दोनों के दोनों जो है इसके सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ब्रांच्ड इन्वॉल्यूटरी मसल्स फाइबर्स आर फाउंड इन, ब्रांच्ड इन्वॉल्यूटरी मसल्स फाइबर्स आर फाउंड इन किसके अंदर होते हैं, तो ये हार्ट के अंदर होता है, हमारे दिल के अंदर होता है। ठीक है, नो क्वेश्चंस हो गए भाई। भाई लाइक शेयर जरूर करिए, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं नीचे कमेंट करके आप हमारे को बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सेल्स ऑफ स्क्वेमियस एपिथेलियम्स आर, क्या क्या होते हैं भाई ये, तो ये फ्लैट प्लेट लाइक होते हैं, यानी कि एकदम फ्लैट फ्लैट होते हैं, सीधे सपाट होते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सेल मतलब टाइप्स ऑफ आपको टिश्यू पर बेसिकली पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, चैप्टर के अंदर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बुक्स को जरूर देखिए, बुक्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप बुक्स के साथ साथ सपोर्ट मटेरियल पढ़ लेते हैं जो आपको स्कूल से मिली होगी, या फिर अगर आपको स्कूल से नहीं मिला और आपको ये चाहिए, ठीक है, तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप सपोर्ट मटेरियल सर्च करिएगा, आपको वो बुक मिल जाएगी, तो उसमें से भी आप देख सकते हैं। काफी अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए। एग्जाम से पहले तक का वक्त सारा आपका है, फिर एग्जाम के बाद का वक्त जो है वो एग्जामिनर का है। तो आपको केवल पहले मेहनत करनी है, बाद में तो वो अपने मेहनत कर लेगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 एक बार फटाफट से, सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट हैज बीन मेड पॉसिबल बाय द प्रेजेंस ऑफ। कह रहा है कि भाई इस प्रकार के जो एनवायरनमेंट होते हैं जो थोड़ा डेजर्ट टाइप के होते हैं, तो कह रहा है कि भाई इस तरह के जो एनवायरनमेंट में प्लांट जो है सर्वाइव कैसे कर लेते हैं, तो इंटरकरी मेस्टमेटिक के द्वारा, भाई ये तो नहीं हो सकता, कंडक्टिंग टिश्यू के द्वारा, एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा, या फिर पेरेंट जो है ये पेरेन्काइमेटस टिश्यू के द्वारा। तो भाई ये कंडक्टिंग टिश्यू के द्वारा जो है सरवाइव कर लेते हैं किस एनवायरनमेंट के अंदर, तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर। जो भी प्लांट है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर वो सरवाइव कर लेते हैं कंडक्टिंग टिश्यू की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन 11 हमारा यहाँ पर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लाइक शेयर जरूर करिए भाई। टिश्यू इज अ, टिश्यू क्या है भाई, अभी मैंने ऊपर ही आपको चैप्टर स्टार्ट होते ही बताया था मैंने, ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, एक तरह के सेल जो कि फंक्शंस करते हैं एक साथ एक स्पेशलाइज एक्टिविटी को करने के लिए। जैसे कि अगर आपके पेट में जो सेल्स हैं उन वो सभी मिल करके उन्होंने जो टिश्यू बनाया है, तो वो सिमिलर सेल होते हैं, सभी के फंक्शन एक होते हैं कि भाई उनको पेट के अंदर जो है पाचन क्रिया को करना है, डाइजेस्ट करना है फूड को, और एक स्पेशलाइज एक्टिविटी को ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पेट वाले सेल्स हैं या जो टिश्यू है वो आपके हाथ में आकर के वेट लिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो भाई टिश्यू क्या है ये आपको पता होना चाहिए।
ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट फंक्शन टुगेदर इन अ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। चैप्टर का जो नाम होता है उसकी डेफिनेशन आपको मालूम हो तो ज्यादा अच्छा होगा। 50 एमसीक्यूज आपको करने हैं पेपर के अंदर, ठीक है। तो नेम द नॉन न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स। क्या है भाई? ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी। आवाज वगैरह तो बिल्कुल ओके है सर। आवाज की बड़ी दिक्कत हो रही है आजकल। चेक कर लेते हैं एक मिनट। ठीक है आवाज तो सर, थोड़ी बहुत अगर आपको आ रही है तो देखिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। हो सकता है नेटवर्क इशू हो यहाँ से भी या आपके उधर से। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। epithelial tissue always has an exposed outer surface and an inner surface encoded to connective tissue by a thin non-cellular structure called the। कह रहा है कि भाई एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये एक्सपोज होता है आउटर सरफेस से, और इसका इनर सरफेस जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जो है एक काफी पतली कनेक्टिव टिश्यू से क्या होता है, थिन कवर होता है। तो कह रहा है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। अंदर की तरफ होता है ना तो बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। द सब्सटेंस फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ कॉर्क और bark the makes it impervious to water is the substance found in the cell wall of cork और bark the make its। ठीक है भाई, क्या बनाता है इसको? इन परवेश टू वाटर इज, इसको क्या कहते हैं भाई? इसको सम्ब्रीन कहते हैं। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो सेल वॉल के यानी कॉर्क जो होता है ना बाहर वाला एरिया, प्लांट का जो सबसे आउटर वाला लेयर होता है एक छोटा सा टुकड़ा उसको क्या कहते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल जो है ओनली प्लांट के अंदर होता है और सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमारे अंदर होता है, यानी कि प्लांट में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा समरेन, जो इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 15 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए फटाफट से। ये क्या है? टिश्यूज दैट इज absent इन मोनोकोटस इज। भाई ऐसे टिश्यू जो मोनोकोटस के अंदर नहीं होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? कॉलेनकाइमा। ठीक है भाई, कॉलेनकाइमा जो है इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, तो इसमें से आंसर क्या होगा? कॉलेनकाइमा। न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन। न्यूक्लियस जो है वो किस में प्रेजेंट नहीं होता है? फटाफट। कंपेनियन सेल के अंदर, मैच्योर टाइप ट्यूब के अंदर, या फिलोम पेरेन्काइमा, या फिर कॉलेनकाइमा। तो किसके अंदर होता है भाई? मैच्योर सिव ट्यूब के अंदर जो है प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अगला देखिए। अगला है लाइफ स्पैम ऑफ आरबीसी। ये रॉयल चैलेंजर बैंगलोर याद आ गई। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। ठीक है भाई, इसका लाइफ स्पैम पूछा जा रहा है कितना है, तो 120 दिन तक जो है ये जिंदा रहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरसीबी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कितने दिन तक जिंदा रहते हैं? तो 120 दिन तक। और ये सॉलिड होते हैं ना कि लिक्विड। ठीक है, ब्लड के अंदर होते हैं, हमारे ब्लड में प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, प्लेटलेट्स वगैरह सब होती है, हीमोग्लोबिन उसी के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस, if a dancer wants to stop her dancing, which muscles will execute this decision? कहने की भाई एक परफॉर्मेंस के दौरान एक डांसर चाहता है कि भाई वो डांस करना रोक दे, तो कह रहा है कौन सा मसल जो है इस डिसीजन को एग्जीक्यूट करेगा। मतलब ये जो डिसीजन है वो किस मसल्स के अंदर आएगा? तो वो स्मूथ मसल्स में होगा, कार्डियक मसल के अंदर होगा, या फिर इन्वॉल्यूटरी के अंदर होगा, या फिर स्ट्रेटेड मसल के अंदर होगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। स्ट्रेटेड मसल जो है इसका डिसीजन लेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ध्यान रखिएगा इसका। बुक्स जरूर पढ़िए भाई, बुक्स में से क्वेश्चन तो सारे बुक्स में से ही बनेंगे। बुक्स जरूर पढ़िए, आप एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए साथ में। ठीक है, अगर आपको सपोर्ट मटेरियल पढ़ना है तो वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन एकदम जमकर करिए। ठीक है, एकदम, समझे? आप नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, एग्जामिनर तो प्रिपरेशन कर ही रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर इनवॉल्ट्री मसल्स? कौन सा है? तो भाई कार्डिक और स्मूथ मसल जो है वो इनवॉल्ट्री मसल्स होता है। एक नंबर का बहुत ही आसान सा सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए।
एंडोलिथियम ऑफ द इनर सरफेस ऑफ ब्लड वेसल्स इन वर्बेटेस इज फॉर्म। भाई कैसे ही फॉर्म किए जाते हैं ये, तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के द्वारा जो है ये जो है फॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इंटरफेसिकुलर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम is an example of interfascicular cambium is an example of किसका एग्जाम्पल है ये, तो ये है सेकेंडरी मेरिस्टम का जो है ये एग्जाम्पल है। ठीक है भाई, प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन सा टिश्यू जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, तो वो मेरिस्टम टिश्यू होता है। ठीक है, मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। वो एक डायग्राम होगा आपके सपोर्ट मटेरियल में, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सपोर्ट मटेरियल जरूर पढ़िए क्योंकि कई सवाल जो है उसी के अंदर से आएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, ध्यान रखिए इस बात का। The plant tissue which provides mechanical strength and consists of living cells। कह रहा भाई ऐसा प्लांट टिश्यू जो उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, कौन सा होता है वो, तो कॉलेनकाइमा। ठीक है, कॉलेनकाइमा जो है प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है और साथ ही साथ में जो लिविंग सेल्स होता है उसको भी वो कंसिस्ट करके रखता है। ठीक है, अपने पास रखता है। 24 देखिए भाई, इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। ठीक है भाई, इंटेस्टाइन जो है डाइजेस्टेड, जो खाना जो है पच चुका है उसको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। तो कह रहा व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, किस प्रकार का एपिथेलियल सेल जो है इसको परफॉर्म करता है, तो वो कौन सा है भाई, कोलुमनार कोलुमनार एपिथेलियम जो है इसको परफॉर्म करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई। ठीक है, टिश्यू में से काफी सवाल, सारे सवाल जो है आपके बनेंगे, और फिफ्थ और सिक्स चैप्टर जो है आप एक साथ पढ़िएगा तो आसान हो जाएगा आपके लिए। कह रहा है नेम द लॉन्ग पार्ट ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन पूरा का पूरा एक सेल है भाई, इसका स्ट्रक्चर आपको याद करना है। ठीक है, न्यूरॉन सेल का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा आपको याद करना है। एक्सोन हो गया, उसके अंदर डेंट्रीज हो गया। ठीक है, तो सबसे बड़ा पार्ट तो यही होता है, ये आपको मालूम होगा, अगर आपने देखा होगा आगे की तरफ होता है ये। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर करना आपको हो सकता है लेबल करने के लिए आ जाए कि भैया लेबल करो इसको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सिव्स ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स अकर इन। भाई किसके अंदर होता है ये, तो ये फ्लोएम के अंदर होता है। अब जाइलम और फ्लोएम जो है वो किसके अंदर है, तो वो प्लांट के अंदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कार्टिलेज इज प्रोड्यूस बाय। कार्टिलेज किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो ये जो है किसके द्वारा, एपिथेलियम के द्वारा या फाइब्रोब्लास्ट के द्वारा या कॉन्ट्रोब्लास्ट के द्वारा या ओस्ट्रियोब्लास्ट के द्वारा, तो ये भाई कॉन्ट्रोब्लास्ट के द्वारा जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ स्केलेटन मसल। देखिए नॉट पूछा है और स्केलेटन मसल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये ब्रांच्ड नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा इसका। सिलेंड्रिकल मिलेंगे तो आपको स्ट्रेट मिलेंगे, मल्टी न्यूरेटिक मिलेंगे तुम्हारा मतलब अलग अलग तरह से भी मिलेंगे, लेकिन ब्रांच्ड नहीं होंगे, इनके ब्रांच नहीं होंगे। ठीक है, तो नॉट वाले सवाल जो हो जाते हैं ना भाई, इसको आप ध्यान से करेंगे, एकदम ध्यान से। ठीक है, इसको एकदम जो है आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सॉल्व करेंगे कि भाई आपसे पूछा क्या गया है। तो 28 क्वेश्चन होंगे। देखिए हम लोग जल्दी कर रहे हैं, ताकि जल्दी इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी भी स्पीड बढ़े थोड़ी सी। और वैसे भी इसमें आंसर मान लो मेंशन है, तो आप क्या करोगे, आंसर ही देख लोगे सीधा। तो ऐसे नहीं है, आपको अपनी अपनी नैया तो खुद ही पार करनी है, अपनी नैया के खुद ही खेवैया बनिए भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, द मिनरल्स एलिमेंट्स फाउंड इन आर बोन मेकिंग इट हार्ड। यानी कि इस तरह के मिनरल्स एलिमेंट जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं वो कौन से होते हैं, तो कैल्शियम एंड फोसोफोरस मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है और बहुत ही आसान है। हमारी हड्डी जो है कैल्शियम और फोसोफोरस की ही बनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, द कंडक्टिंग सेल्स ऑफ जाइलम्स आर। द कंडक्टिंग सेल्स ऑफ जाइलम आर, कौन कौन से जो हैं जो कंडक्टिंग सेल्स होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जो है चीज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो होते हैं कौन से वेसल्स होते हैं सर, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो वो क्या है, ट्रैक्टेस एंड जाइलम फाइबर्स, सॉरी ए नहीं है इसका आंसर, ट्रैक्टेस एंड वेसल्स जो है इसके बिल्कुल ही सही आंसर होंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ध्यान रखिएगा। बायोलॉजी का जो चैप्टर है आपका, दो चैप्टर बायोलॉजी से आ रहे हैं और दो जो है फिजिक्स से आ रहे हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 8 और 9, और एक चैप्टर जो है स्टार्टिंग से आ रहा है जो कि केमिस्ट्री का है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, द मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल इज ड्यूटी, कह रहा है ड्यू टू, कह रहा है कि भाई जो सेल वॉल है वो जो रिजिड हो जाता है, ठीक है, कठोर जो हो जाता है, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो उसको मिलती है वो किसके कारण मिलती है, सेलुलोज के द्वारा, सबमरीन के द्वारा, क्यूटीन के द्वारा या लिग्निन के द्वारा, तो वो मिलता है भाई उसको लिग्निन के द्वारा। किसके द्वारा मिलता है भाई, लिग्निन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, विच वन इज मेड ऑफ डेड सेल।
कौन सा है जो इनमें से डेड सेल है? तो ये सारे के सारे जो है वो डेड सेल है। स्केलेटन भी डेड सेल है, ट्रैक्टिस भी जो है डेड सेल है, वेसल्स भी जो है वो डेड सेल है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिसिस। कि भाई एपिडर्मिसिस का इसमें से कौन सा फंक्शन जो है वो नहीं है? तो एपिडर्मिसिस वाटर को कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है, वाटर को कंडक्ट नहीं करता है, ना ट्रांसपिरेशन करता है, गैसेस एक्सचेंज कर देता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशन से जो है वो प्रोटेक्ट कर देता है, क्योंकि बाहर की तरफ होता है ये। एपिडर्मिसिस जो है वो बाहर की तरफ होता है, और बाहर की तरफ है तो भाई वो वाटर को कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वाटर को जो है इनर साइड से कंडक्ट किया जाता है। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, एलोंगेटेड लिग्निफाइड सेल्स विद पॉइंटेड एंड्स बिलोंग टू। कह रहा भाई लंबे से लिग्निफाइड सेल जिनके दोनों एंड पर पॉइंट होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो वो स्केलेनकाइमा होते हैं। आपको इसका हो सकता है डायग्राम दिया जाए और डायग्राम दे करके आपको पूछा जाए, ठीक है। ये कुछ मतलब इस प्रकार के होते हैं, यहाँ से एकदम नुकीले से निकलेंगे और ये यहाँ से भी नुकीले से निकलते हैं, ठीक है। डायग्राम थोड़ी ड्राइंग तो इसी प्रकार से है, ध्यान रखिएगा। बाकी कौन से होते हैं टिश्यू? ये स्केलेनकाइमा। क्वेश्चन नंबर 35, स्ट्रेटेड मसल्स आर फाउंड इन। भाई कहाँ पर मिलते हैं ये? तो ये स्केलेटन मसल्स के अंदर मिलते हैं, गैल ब्लैडर के अंदर नहीं मिलता, वॉल ऑफ ब्रोंची के अंदर भी नहीं मिलता, और लंग्स में भी नहीं मिलता, ठीक है। ये वाले मसल्स कहाँ मिलेंगे? स्ट्रेटेड है भाई, सीधी कहाँ मिलेंगे? स्केलेटन मसल्स के अंदर मिलते हैं। इसको अभी हमने ऊपर भी किया था, ठीक है। क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स टिश्यू इज कैरिड आउट बाय द एक्शन ऑफ। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल टिश्यूज इज कैरिड आउट बाय द एक्शन ऑफ, किसके द्वारा जो है वो क्या करते हैं? तो वो एक्टिन एंड मायोसिन के द्वारा जो है इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बोन मैरो इज इंपॉर्टेंट फॉर। बोन मैरो जो है, आपने काल मूवी देखी है, काल वाली, क्रिस 3 बोन मैरो के पीछे पड़ा होता है वो। तो कह रहा भाई बोन मैरो जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो है आरबीसी रेड ब्लड सेल को जो है प्रोड्यूस करता है, उसका जो है प्रोडक्शन करता है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, मतलब आज का जो हमारा चैप्टर है उसका लास्ट क्वेश्चन जो है, कॉर्क कैम्बियम इज एन एग्जांपल ऑफ। किसका एग्जांपल है ये? तो ये है लेटरल मेरिस्मेटिक का, क्योंकि जो प्लांट होता है बेसिकली, प्लांट जो है उसके यहाँ पर ये जो है लेटरल मेरिस्मेटिक होता है, और ये काफी कम रह जाता है, इसी कारण जो है कॉर्क यहाँ से बन जाते हैं। फिर बीच में जो रह जाते हैं हल्के फल्के से इंटर कैलरी मसल्स मेरिस्मेटिक, और प्लांट को जो ऊपर की तरफ जो ग्रोथ देते हैं, यानी एकदम टिप पे जो होते हैं, वो होता है एपिकल मेरिस्मेटिक। ये भाई आपसे जो है इसके पिक्चर दे करके और आपको जो है लेबल भी करवाया जा सकता है, ठीक है। और अगर आपको लेवल नहीं करवाया जाएगा तो आपसे इस प्रकार से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो ये मेरिस्मेटिक जो है इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर अगर प्लांट में इस प्रकार से ब्रांचेस निकलते हैं तो भाई ब्रांचेस में भी क्या होगा? यहाँ पे लेटरल आ जाएगा, फिर बीच में इंटर कैलरी आ जाएगा, और सबसे टिप पर क्या होगा? एपिकल। प्लांट के सबसे नीचे यानी कि जो जड़ वाला हिस्सा होता है, जड़ की भी टिप में क्या होगा? एपिकल। बीच में क्या होगा? इंटरकैलरी, और जो ऐसे रह गया होगा कहीं कहीं पर, उसको क्या बोलते हैं हम? लेटरल मेरिस्टम। तो 38 क्वेश्चन हमने कर लिए इसके अंदर से। आपको 38 में से आपके कितने सही हुए या आपको कितने आते थे, नीचे कमेंट करके आप हमारे को जरूर बताइए। आपके एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। काफी अच्छे से आप एग्जाम दीजिएगा, अपना और अपने माता पिता का, अपने गुरु का जो है नाम रोशन करिए, ठीक है। पढ़ाई करिए भाई, बुक्स वगैरह से आप पढ़ाई करिए, एनसीईआरटी पढ़िए, सपोर्ट मटेरियल पढ़िए, आपको स्कूल से मिला होगा, अगर स्कूल से नहीं मिला है तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर के इसको ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आप हमारे ज्वाइन होंगे जिसका नाम है स्टडी ब्लॉक एजुकेशन, ठीक है। आप वहां पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी पीडीएफ जो है आपको वहां पर मिल जाएगी। इस क्वेश्चन जो एमसीक्यूज की भी पीडीएफ आपको वहीं से मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, ये जो चैप्टर था हमारा जिसका क्या नाम था भाई, आ जाते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर जो है जिसका नाम था टिश्यू, ये हमारा यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। 38 क्वेश्चन हमने इसके अंदर किए हैं। आपको सवाल कैसे लगे जरूर बताइएगा, ठीक है। एग्जाम से पहले बिल्कुल प्रिपरेशन करनी है भाई आपको, ठीक है। लाइक शेयर जरूर करिएगा, अगर आप भूल गए हैं तो दोबारा याद दिला दें, वैसे बीच बीच में भी मैंने काफी बार कह दिया है। टेलीग्राम पर आप हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं, और यूट्यूब की सदस्यता भी आप ले सकते हैं सब्सक्राइब करके। बेल आइकन को जरूर ऑन करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।